ये 9 अप्रैल 2022 की कंप्लेंट है एसएसपी को मैंने की थी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने फिर बोला कि इसमें कुछ नहीं हो सकता है, पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। कोई पैसे नहीं देना, मैंने नहीं कहा। 10 इनसे पर्चा मांगिए, मेरा कोई 10 लाख रुपए किस चीज़ का देना मैंने। कि इसके बेटे ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन ये हमें यहाँ बुला के बोलता है मैं पैसे दूंगा, फिर यहाँ जब हम आते हैं तो पैसे नहीं देता है। रोज रोज ये पुलिस की धमकी देते हैं, मेरे को कहते हैं कश्मीर उठा के ले जाएंगे, हमारे को वहाँ से वापस नहीं आने देंगे, मार डालेंगे, पीट डालेंगे। राजीनामा नहीं किया। मेरा पर्चा देखिए कितने का है। कितने का है जी? पर्चा देखिए इनका 4 लाख कुछ, 5 लाख कुछ का पर्चा था, जो कि मैंने इनके पेमेंट दिया हुआ है। सर आप तो अभी कह रहे हैं अभी मैंने 4 लाख का 5 लाख का मान लिया, आप अभी आपने 10 लाख से भी ऊपर के पैसे गिनवा दिए इनके। आप पहले तो बोल रहे हो अभी मैंने देने ही नहीं कोई पैसा, फिर आप 6 लाख पे आ गए, अब आप 10 लाख पे भी आ गए। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਨ 에ਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੇਬਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਪਲਟਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਗਾਇਬ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 900 ਪੇਟੀ ਸੀਗੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 2 ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਪਲਟਣ ਕਰਕੇ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ। 9 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਉਹ ਰਕਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਉਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਵਪਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ पैसे ने वो निकल आन। पहला गलबात करेंगे, जानेंगे सारा मामला। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आकिब है, मैं गांधरबल कश्मीर से हूँ और मैं यहाँ पढ़ने आया था 2019 में। हम सेब का काम भी करते हैं साथ में, तो हमने यहाँ माल की 4 गाड़ियाँ भेजी 2019 में। उन दिनों उधर बंद था, जब आर्टिकल टूटा तो फ़ोन नहीं होते थे वहाँ से यहाँ। हमने 4 गाड़ियाँ माल यहाँ डाली जिसकी पेमेंट बनती थी 12 लाख कुछ रुपए। तो उसके बाद उसने किराया विराया दिया। अब बीच में रहता था 10,08,687 रुपया और जो वो पैसे है वो नहीं दे रहा है। हमें इधर बुला के बोलता है पैसे दूंगा, फिर देता नहीं है। ये उसका हिसाब विसाब जो भी है। हमने यहाँ पुलिस में भी कंप्लेंट की 5-6 बार, एसएसपी ऑफिस गए, डीएसपी के पास गए, लेकिन कुछ नहीं बना। यहाँ मंडी का जो चेयरमैन है बॉबी सर, उनने फिर फैसला भी किया था 1-2 बार। यहाँ मंडी के ऑफिस में भी 2-4 बार इसका फैसला हुआ था। तो लेकिन ये हमें यहाँ बुला के बोलता है मैं पैसे दूंगा, फिर यहाँ जब हम आते हैं तो पैसे नहीं देता है। तो पिछली बार भी इसने यही किया, थाने में लिख के दे दिया कि मैं दिसंबर 1 तारीख को पैसे दे दूंगा। तब से तो आज फिर 25 दिन हो गए,
तो मैंने इसको 15 तारीख को फ़ोन किया, क्योंकि जब हम घर जाते हैं ये हमें ब्लॉक कर देता है। मैंने इसको बोला कि मैं तुम्हें केस करूँगा, पुलिस घसीट के तुम्हें कश्मीर ले जाएगी। इसने फ़ोन करके मुझे गालियाँ दे दी, तो फिर मैंने भी उसको गुस्से में आके बहुत कुछ वापस बोला। मैंने बोला कि पुलिस आपको घसीट के ले जाएगी कश्मीर। फिर मुझे नहीं बोलना कि केस क्यों किया, क्योंकि केस तो बनता है मेरा। 3 साल से मैं उधर से इधर आता हूँ, कितना खर्चा आता है मेरा। तो ऐसा ही इसने 1-2 बंदों के साथ और भी किया है। ये खाली मैं ही नहीं हूँ, और भी बहुत सारे बंदे। एक बंदे के इसने 25 लाख रुपए खाए, जो इधर आता रहता था। फिर उसके पास यहाँ तो कोई जान पहचान नहीं हमारे, तो यहाँ है एक फैमिली जिनके यहाँ मैं रहता हूँ, इनके साथ बहुत अच्छा है हमारा। तो उन्होंने बहुत साथ दिया। अब उन्होंने बोला कि चलो हम आपकी हेल्प करेंगे, हम काम करेंगे, इस पे बुलाएंगे। तो ये बाकी उसका सबूत है। ये बाकी एक गल होर दसदे आ, इन्हां ने मीडिया दे नाल तार राबता कीता, क्योंकि ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਬ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਕਿ ਸੇਬ ਦਾ ਟਰੱਕ ਪਲਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ डिटेल दस दो माड़ी जी। देखो, पहले तो जो 4 गाड़ियाँ इसकी माल आई थी, ये जो फ़ोन पे इसने रेट बोला, तो उसी हिसाब से ये आप देखोगे कितनी कम रेट में इसको हमने माल डाला। ऐसे इसको ये 2 तरह का काम होता है, एक तो कमीशन पे, दूसरा बीचक में। मतलब जैसे कोई माल मंगाए वहाँ से, इसने हमसे वहाँ से माल मंगाया, तो फिर ये थोड़ा बहुत कमीशन हमें दे देता था। लेकिन इसको हमने जब माल दिया, आप कमीशन का काम करते थे? हमारा फंड है वहाँ। हाँ, हम दोनों काम करते हैं मंडी में। हाँ, मंडी से हमने वहाँ माल खरीदा, लोगों से इसको बेच दिया यहाँ पे। तो हमारा गाड़ी में इसके 10-20 हज़ार बचते थे, जो इसको हमें दे रहे थे। इसने पूरी गाड़ी चारों गाड़ियाँ खा ली, तो हम क्या खाते फिर बीच में। तो फिर हम इसको बोलते रहे, हम यहाँ आते रहे, लेकिन कुछ बना नहीं। इसने बोला कि नहीं, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, ऐसे ऐसे करके 3 साल हो गए यहाँ। हमने मतलब जैसे भी जितनी भी कोशिश करनी थी, हमने सारी कोशिश कर ली, हर एक के पास गए, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताओ कैसे शुरू हुआ, कब इसने गाड़ियाँ मंगाई, कब पैसे से मुकरा, फिर कब बात करें भी, कब जाके तुमने एसएसपी को कंप्लेंट की, डीएसपी साहब को कंप्लेंट की? देखो, पहली गाड़ी जो हमारी आई है यहाँ, वो 12/10/2019 को आई है, 662 पेटी। फिर 11/10 को आई है और एक गाड़ी 700 पेटी उसमें। फिर 22/10 को आई है 2019 में 600 पेटी। फिर 29 तारीख को आई है 700 पेटी। फिर इसने पैसे दिए नहीं टोटल में। फिर हम मंडी आए हैं, यहाँ गगनदीप सर उस दिन चेयरमैन थे यहाँ। फिर उनके वहाँ फैसला हो गया। और फिर यहाँ बाबी चेयरमैन नए आए, 20/12/2019 को इधर फैसला हुआ, एक फैसला। फिर उसके बाद हमने 2021 में यहाँ केस किया। अच्छा, 2020 में जब फैसला हुआ तब क्या बात हुई थी? तब इसने बोला था कि मैं खाली 6,28,000 दूंगा, क्योंकि मेरा नुकसान हो गया। हमने वो भी फैसला मान लिया। हमने बोला चलो ठीक है, इतना ही। आप 10 लाख से 6 लाख पे आ गए? हाँ, हमने बोला कोई बात नहीं, 6.5 लाख ही दे दो, अगर आपका नुकसान हो गया। हमें भी वहाँ से यहाँ आना पड़ता है, इतना सारा खर्चा होता है, वो तो बचत आएगा, फिर भी चलो इतने ही पैसे दे दो। फिर इसने डेट रखा, बोला मार्च में 2 लाख रुपया दूंगा, जून में 2 लाख रुपया दूंगा। ना मार्च आया वो कभी, ना वो कभी जून आया, ना कोई। वो सारा लिखित है आपके पास? कुछ लिखा हुआ है इसमें, ये जो आप देख रहे हो, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। फिर जब कुछ नहीं बना और 1 साल बीत गया, फिर 2022 में हमने और एक बार, ये 9 अप्रैल 2022 की कंप्लेंट है, एसएसपी को मैंने की थी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने फिर बोला कि इसमें कुछ नहीं हो सकता है, पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। फिर हम नए से आए, एसएसपी ऑफिस गए, डीएसपी के पास, उन्होंने भी वहाँ मार करके बोला थाने में आ जाओ। फिर हम इस साल फिर से आए, लगभग 2 महीने पहले की बात है, यहाँ पे कंप्लेंट की। तो इन्होंने बोला कि उसको बुला के लाया थाने पे। तो थाने में उसने बोला कि 1 दिसंबर को मैं पैसे दे दूंगा। अब आज 25 दिसंबर है। फिर कल मैं फिर से थाने पे गया, मैंने उनको बोला कि पैसे आए नहीं। उन्होंने बोला फिर से एक और कंप्लेंट दे दो। फिर एक कंप्लेंट दे दी, लेकिन बना कुछ नहीं। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट में जाओ। लेकिन अगर हम कोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे हमें कश्मीर से यहाँ आना पड़ेगा तारीख देने के लिए, वो तो हम कर नहीं सकते। ऊपर से
से मेरी पढ़ाई भी चल रही है। तो मैं वहाँ से जब तारीख होगी यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर से और खर्चा करना पड़ता है। पहले इतना नुकसान हुआ है हमारा, वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हम। इसीलिए अब हम आपके ज़रिए लोगों को बोलना चाहते हैं कि कुछ अगर हो जाए इसको अगर आप बोलेंगे कि नहीं पैसे दे दो, चाहे कोई भी कानूनी कार्रवाई हो जाए इस पर, हमारी हेल्प करे तो वो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਸ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? जी मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मैं उधर ही हमारी मंडी है शौकत फ्रूट कंपनी करके, तो जब ये पढ़ने के लिए यहाँ आए इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई आज इधर एक व्यापारी है, अच्छा व्यापारी है, माल भी अच्छा बेचता है, आप इससे बात करें तो फिर आप वहाँ से इधर माल बेचें। तो फिर हमने इससे बात की कि आपको कौन सा माल वाला चाहिए, कैसा माल चाहिए। फिर उस हिसाब से हम इसको माल देते रहे। तकरीबन 20 दिन में हमने इसको 4 गाड़ी माल दे दिया। फिर मैं वहाँ से आया तो जैसे भाई ने मेरे बोला कि फिर कौन कौन सी कार्रवाई हमने की, उस हिसाब से हमने सारा किया। पता नहीं ये क्यों मुकर जाता है पैसे दे के। तो इसकी भी अच्छी कमाई हुई, तो हमें भी अपनी कमीशन थी तकरीबन 10 लाख रुपया में, खाली हमारी 75,000 रुपया कमीशन है। तो उसके बावजूद भी हमने सोचा चलो कोई नहीं, अगर ये नहीं मान रहा है, पैसे नहीं दे रहा, फिर भी हम इसको ये बोलने के लिए तैयार हो गए कि आप हमें खाली 6.5 लाख रुपया ही दे दो। लेकिन फिर भी ये नहीं दे रहा है, तो अब आप ही से गुजारिश है कि आप हमारी इसमें मदद करें। सर आपने इस व्यापारी के साथ पहले भी कभी काम किया है कि पहली बार ही माल बेचा था? और व्यापारी का नाम क्या है और कौन सी कंपनी है इसकी? इसका नाम है, व्यापारी का नाम है राम गोपाल पांडे और इसकी कंपनी है ओम साई फ्रूट कंपनी करके। ये तो पहले कश्मीर का रिश्ता, तो पंजाब से बहुत अच्छा रिश्ता है कि कश्मीर में अगर किसी को भी बोलेंगे कि पंजाब के लिए गाड़ी डालनी है, या कोई भी पंजाब का कश्मीर के लिए बात करेगा, कश्मीरी व्यापारी से बात करेगा कि मुझे माल दे दो, तो पंजाबियों पे हमें इतना विश्वास है कि आंख बंद करके हम उन पे भरोसा करते हैं और आंख बंद करके हम उनको माल बेचते हैं। ये तो हमें इधर पंजाबियों पे बहुत भरोसा है। तो लेकिन पता नहीं कि ये फिर उसके बाद इससे पहली बार हुई थी डीलिंग इस व्यक्ति से? हाँ जी, इससे पहली बार हमें डीलिंग हुई इस व्यक्ति से। हम इसको जानते नहीं थे, बल्कि मेरे छोटे भाई इधर पढ़ते थे। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरे छोटे भाई इधर पढ़ते हैं, उन्होंने इसके पास आए और इससे बात की। तो लेकिन जब हम इधर आए तो पता चला कि नहीं, ये यहाँ का नहीं है, बल्कि ये कहीं बाहर से आया इधर फिर बैठ के। तो मुझे नहीं लगता कि बाहर वाले जो है वो पंजाब का नाम ख़राब कर रहे हैं। तो इस ज़मन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि SSP साहब जो है, DSP साहब है, वो इसमें हमारी मदद करें। और बाकी जो भी है उनसे भी मैं पूछता हूँ कि आप हमारी मदद, क्योंकि हमारा जो माल है जो हमने इसको भेजा ये हमारा नहीं होता है, क्योंकि लोगों का होता है और लोगों को हमने पैसे देने होते हैं। कि लोगों क्या है, किसी की 10 पेटी होती है, किसी की 100 पेटी होती है, किसी की 50 पेटी होती है। तो किसी को 10 रुपये देना है या किसी को 1000 रुपया, किसी को 5000 रुपये देने हैं। लोगों का माल होता है और हमारी तो बस थोड़ी सी इसमें कमीशन होती है कि अगर हम इधर माल बेचेंगे, इसके पास 10 लाख का माल है, तो उसमें मैंने पहले ही बोला कि 75,000 की हमारी कमीशन है खाली इसमें। तो बाकी जो सारा पैसा वो तो लोगों का पैसा है कि हमने भी कर्ज़ा लिया है और कर्ज़ा उठाया है, तो बाकी लोगों को देना होता है। जो भी पैसा ये हमारा लोगों का है और लोगों को ही देना है। आप 3 साल से लगातार यहाँ पे आ रहे हो। जब आपने DSP साहब या SSP साहब या ASI साहब थाने में गए तो उनका क्या रिवर्ट था आगे से, क्या बोलते क्या हैं वो आगे से? देखो, ये जो मेरे भाई है संदीप, ये भी मेरे साथ थे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बात नहीं कर पाते हम, यहाँ पंजाबी समझते हैं ये। तो इन्होंने भी बात की, आज भी आप इनसे भी बात कर सकते हो क्या बोलते हैं, क्योंकि जब लास्ट में मसला पड़ता है, जब अगर हम कंप्लेंट करें DSP साहब को, SSP साहब को, तो वो खुद एक्शन नहीं लेते, वो थाने पे छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम थाने पहुँच जाते हैं, थाने में फिर बोलते हैं ये कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेन देन का मामला है। हम उधर से यहाँ आते, इतनी दूर से यहाँ आते, हम तो यहाँ ऐसे डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं कर, जब तक पुलिस हमारी हेल्प नहीं करेंगे, ऑफिशियल्स हमारी हेल्प नहीं करेंगे, डायरेक्टली अगर हम इनसे कुछ का डील करेंगे। देखो, मैंने इसको 1 साल पहले जब फ़ोन पे हमारा बहुत गुस्सा हुआ था इसके साथ, तो इसने मुझे मारने की धमकी दी। तो मेरा भाई है यहाँ, मैंने आके इसको बोला कि ऐसा, तो घर वालों ने बोला कि पैसे छोड़ दो, क्योंकि ये होता है जब घर से दूर होता है तो बंदा, ऊपर से मैं यहाँ पढ़ रहा था, उनने बोला कि नहीं पैसे ही छोड़ दो। आप यहाँ पे कहाँ पढ़ते हो? रेमिट यूनिवर्सिटी में। तो फिर घर वालों ने बोला कि नहीं मत लो पैसे, पहले पढ़ाई कंप्लीट करो। 1 साल की गैप इसमें वैसे भी लग गई, क्योंकि इसके बेटे ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। परसों 15 तारीख को भी जब मेरा फ़ोन पे इसको गुस्सा हुआ इसके साथ, तो इसने बोला आ जाओ सरहद, इधर ही देखते हैं, मैं वो करूँगा ये करूँगा, ऐसे ही धमकी देता रहा मुझे। नहीं, जो आपको धमकी देता, आपने फिर उच्च अधिकारी जैसे प्रशासन के किसी अधिकारी को वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई?
नहीं, व्हाट्सएप कॉल थी वो, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन मैं ये अभी भी ऐसे जब सामने आता है तो बोलता है, ऐसे बात करता है दूसरे के सामने कि जैसे हमारा इसका अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर अच्छा होता तो 4 सालों से हमारे पैसे नहीं खाता, इतना परेशान नहीं करता, हमें आने की ज़रूरत नहीं। तो मैं बोलता रहा। फिर जो हमारे यहाँ भाई है, इसने हमारी बहुत हेल्प की। तो परसों जब वो वीडियो आया था, जो गाड़ी पलट गई थी यहाँ पंजाब में, लोगों ने उसकी बहुत सारी मदद की। वैसे पंजाबी बहुत हेल्पफुल है। तो मैं मीडिया के ज़रिए इसीलिए अब ये आपको बोलना चाहता हूँ कि आप हमारी हेल्प करो, तो ये हमें, ताकि ये हमें पैसे दे। बाकी आप मेरे भाई से भी बात करो, इनने हमारी बहुत मदद की है यहाँ पे आके। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਔਨ 에ਅਰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਿਮਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਏ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹਾਰ ਥੱਕ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜੀ। ASI ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, SSP ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਾਰ ਥੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ SI ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਨ 에ਅਰ ਦੀ ਮਦਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਟਰੱਕ ਪਲਟਿਆ ਸੀਗਾ ਸੇਬਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਨ 에ਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ 7-75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਸੰਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ। कोई पैसे नहीं देना मैंने इनका 10 इनसे पर्चा मांगिए मेरा कोई 10 लाख रुपए किस चीज का देना मैंने। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਸੇਬ ਵਗੈਰਾ। जी ਹੈਲੋ हेलो ਹਾਂਜੀ ਸਰ। हाँ बोलिए। ਸਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵੀ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ। मैंने कोई राजीनामा नहीं किया। मेरा पर्चा देखिए कितने का है। कितने ਦਾ ਹੈ जी? पर्चा देखिए इनका 4 लाख कुछ बताए 5 लाख कुछ का पर्चा था जो कि मैंने इनको पेमेंट दिया हुआ है। पेमेंट नहीं आता है उसके बाद सुनिए मेरी बात। जी जी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के अंदर में हमारी मार्केट के अंदर सारी रकमें रुक गई। जी। ठीक है ना। तो इनकी भी रकम हमारे पास रुक गई। फिर भी मैंने इनको बोला कि मैं काम करोगे तो मैं पैसे दे दूंगा। जी। ठीक है ना। इनने कोई काम नहीं किया। रोज रोज पुलिस की धमकी देते हैं मेरे को कहते कश्मीर उठा के ले जाएंगे तुम्हारे को वहाँ से वापस नहीं आने देंगे मार डालेंगे पीट डालेंगे। जी। इनकी धमकियां हमारे साथ है। सर ऐसे है काम करने की बात जैसे आप कर रहे हो ना वो कह रहे हैं हमारे पिछले पैसे नहीं दिए हम काम कैसे कर लें इनसे। यार बाबू जी जब हमारे पास हमारे आपको बताएं आपको मेरी अभी 15 दिन पहले की किसी से 5,70,000 रुपए लेना था। मैं उसके रकम पर लेने गया तो उनने तलवार लेके दौड़ा दिया मेरे को काटने के लिए। थाने में कंप्लेन किया कोई पुलिस चौकी से हमारे दुकान पर आया नहीं हमारे पास। नहीं आपने किससे लेने थे? आपने कहाँ से दे दूं बताइए। नहीं आपने वही वाले पैसे इनके पैसे हैं जो पैसे रुके हुए इनके पैसे रुके 2 आदमियों पे 6,10,000 रुपए एक आदमी पर रुका हुआ उस पर मैंने केस कर रखा है। 5,70,000 एक आदमी पर चेक मेरे पास पड़ा हुआ है। एक आदमी ने 2 लाख का चेक दिया हुआ है। एक आदमी ने मेरे को 2,96,000 का फतेहगढ़ में मैंने केस किया। जब पैसा मेरा आगे फंस गया मैं क्या करूँ बताइए। सर आप तो अभी कह रहे हैं अभी मैंने 4 लाख का 5 लाख का माल लिया आप अभी आपने 10 लाख से भी ऊपर के पैसे गिनवा दिए इनके। मैं कोई 10 लाख तो नहीं मैंने इनके नहीं गुनवा दिए मेरी दुकान की बात कर रहा हूँ मैं। आपने बोला है जो इनका माल है उस चीज के पैसे लेने मैंने आप ये बोल रहे हैं। इनकी दुकान का नहीं गिनवा दिया जो मैंने मार्केट से लेना 40 लाख। वही कह रहा हूँ ना सर मैं वही बात बोल रहा हूँ मैं तो इनके बात कर रहा हूँ ना। आप राम गोपाल जी एक मिनट सर 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 सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। हाँ जी आप सुनाओ पहले चलो। बताऊंगे जब मैंने मेरे मार्केट में मेरे 40-45 लाख रुपए लोगों के ऊपर रुक गया। ठीक है इनका भी पैसा मेरे ऊपर रुक गया मैं क्या करूं बताइए मैं जान दे दूं। नहीं ये बात वो नहीं है ना। आप पहले तो बोल रहे हो भी मैंने देने ही नहीं कोई पैसा फिर आप 6 लाख पे आ गए अब आप 10 लाख पे भी आ गए। भाई साहब मैं कह रहा हूँ 6,10,000 लेना इधर उधर की बात मत करिए। आप सीधा तरीके जो पूछना वो पूछिए। सर यही पूछ रहा हूँ मैं भी आपने इनके पैसे देने हैं। आप पिछले 3 साल से ये लोग चक्कर लगा रहे हैं थोड़े समय पहले। सर जी चक्कर ये नहीं लगा रहे चक्कर तो 80 लोगों के पास लगा रहे हैं कि मेरे को पैसे मिल जाए मैं दे दूं इनका। लेकिन मेरे को खुद के नहीं मिल रहे। मेरा इसी चक्करों में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे घर में मेरी पत्नी एक्सपायर कर गई मेरी माता जी एक्सपायर कर गई। असि खुद ही परेशानी के अंदर चल रहे हैं। सर वो आपकी बात बहुत बड़ी है मैं ये तो आपकी बात ठीक है पर जब इन्होंने जब कोई दुकानदारी होती है कोई डीलिंग होती है उसको हम ये थोड़ा कह के पैसे सामान लेते हैं। अभी आगे अगर सामान के पैसे फंस गए तो मैं नहीं दूंगा। आपको एक बात बताऊं मेरे को कोरोना टाइम के अंदर के सारी दुनिया की बड़ी बड़ी पेमेंटें रुक गई तो क्या करे कोई आदमी जान दे देगा क्या। मैं किसी को खून कर दूं इनके पैसे के लिए क्या। नहीं वो तो बात ठीक है ना मैं तो कह ही नहीं अभी आप किसी का खून कर दो। आपने इनके पैसे देने एक समा दीजिए इनके साथ बैठिए जो इनका पैसा दे दूंगा मैं पैसा नहीं रोकूंगा जो इनका निकलता है इनको पैसे से सारे चले गए थोड़ी बहुत पैसे हैं मैं दे दूंगा। ये वही पर्चा लेके घूमे जा रहे हैं और उसके बाद भी लेते भी रहे हैं पैसे मेरे से। ये तो कह रहे हैं आए हैं हमारे पास 10,000 रुपये एक आए हैं 75,000 एक आए हैं वो तो आए हैं इनके पास। एक बार होल्ड करिएगा। हेलो मैं समझ रहा हूँ भाई वही बात पूछे तो वही बोलेंगे ना। हेलो हाँ जी सर। हाँ बोलिए सर। हाँ जी तो यही पूछना है कि ये बार बार चक्कर लगा रहे हैं। अभी पीछे अरे राम गोपाल जी बात तो सुनिए। पीछे एक ट्रक पलटा था अभी थोड़े समय पहले तो
पंजाबियों ने तो उनके पैसे देने के लिए वो दो आदमी इतनी दूर से आ गए थे कि पंजाब का नाम ना खराब हो। सर जी मैं नाम खराब करने वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं पैसा इनका गया है, थोड़ा बहुत जो इनका देना है, मेरा पैसा आगे से मिलता है। मैंने भी लोगों के ऊपर केस कर रखा है, मेरे पास चेक पड़े हैं, देखना है देख लीजिए। तो यही बात आप इनसे क्यों नहीं करते? आप इनसे बैठे, इनसे करें। जी अभी इन्होंने 1 महीना 1.5 महीना पहले आए थे, ठीक है। अभी लास्ट आपने 1 दिसंबर का टाइम दिया था इनको, उसके बाद 15 दिसंबर का टाइम दिया। हमने कहा कि मैं कोई काम करूंगा, आप आइएगा, मेरा चेक क्लियर होने वाला है, पेमेंट मिलने वाली है, तो मैं कंप्रोमाइज करके जो बैलेंस होगा बैठ करके निपटा देंगे आपका। पहले भी जब कोरोना टाइम ख़त्म हुआ, आपकी इनसे जो भी बात हुई, तो वहाँ यहाँ पे जो यहाँ के चेयरमैन हैं उन्होंने आपका इनके साथ सॉल्व आउट भी कराया भी। आप बताइए मेरे को, ये मंडी के काम के अंदर में आप जो मेरे से बात कर रहे हैं, 2 साल तो जैसे हालात रही है आप भी देखें। जब इनका माल आया था उसके बाद कोरोना लगने के बाद काफी टाइम तक किसी का आना जाना ही नहीं हुआ है। सर कोरोना लगा है 2020 में, आपका माल आया है 2019 में। उसी टाइम का ये माल है, कोरोना से पहले का ही माल है। सर बिल्कुल मानते हैं, कोरोना तीसरे महीने लगा और माल आया 9वें महीने, 9, 10, 11, 12। जी लगा तो पैसा तो लोगों से लेना ही था ना। नहीं, आप बड़ी बात है आपकी, पैसा लेना था आपने। अगर आपने आगे से पैसा लेना था कुछ तो लिए होगा, तो आपने तो सारे पैसे ही रोक लिए इन्हों के। जी 40 लाख मेरा रुक गया हुआ है, लिस्ट बना के दे दूं आपको, आप मेरे से निकलवा देंगे पैसे। कोई पैसा मेरे को देने का नहीं है, मैं किससे मारपीट करूं बताइए मेरे को। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल में 1.5 साल रहा हूं जी। अब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ, ठीक है ना। मैंने उसके बाद इनका आना जाना चालू हुआ, हमने कहा आप बेफिक्र रहिए, जो आपका निकलेगा पैसा मिलेगा, मेरा भी पैसा मिलने दीजिए। मैंने किसी चीज के लिए किसी का, हमारी छोटी दुकानदारी है, ठीक है ना, मैंने किसी के पैसे देने के लिए कोई मना नहीं किया सर। और हम मना करेंगे तो काम कैसे करेंगे बताइए मेरे को। आपको 1 साल कहते हैं, ये कह रहे हैं भी हमने 1 साल इनसे पैसे नहीं मांगे इसलिए, क्योंकि 1 साल कह रहे हैं इन्होंने इसलिए पैसे नहीं मांगे क्योंकि यहाँ पे पढ़ते थे इनका लड़का, तो ये कह रहे थे हमको डर था भी अगर हम पैसे मांगेंगे तो ये हमको बार बार धमकी दे रहे हैं तो हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। जी एक बात बताओ, धमकियां तो मेरे पास रिकॉर्ड है इनकी है। अभी मेरे को इन्होंने 8-10 महीना पहले इनका लड़का मेरे को 100 गालियां दिया वहां से। चलो आप सर लिख के दिया, मेरे पास मैसेज है सर कि मैं तुम्हें कश्मीर उठा के ले आऊंगा और यहाँ मैं तुम्हारे को काट दूंगा। उसके बाद इनके डर की वजह से मैं फील्ड में काम करने नहीं गया। सर वो तो कह रहे हैं हमने बोला है, वो तो मुकर ही नहीं रहे हैं कुछ भी, वो तो कह रहे हैं हमने निकाली हैं गालियां। मैं जब काम ही नहीं करूंगा कहाँ से पैसा दूंगा? इन लोगों ने धमकियां ऐसी दिया मेरे को, वो तो के अंदर आकर के मेरे को दिखा दीजिए, मैं जान से मार दूंगा। सर काम ही नहीं किया, मैं काम ही नहीं करने काम कैसे? सर मतलब आपने 3 महीने से दुकान ही नहीं खोली 3 साल से? क्यों नहीं खोलेंगे? और कोई सामान नहीं होता क्या? बेचेंगे नहीं क्या? अच्छा तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार मेरे को मिल लेंगे, मैंने आपकी बाइट लेनी है, नहीं तो यही फोन रिकॉर्डिंग चलवा दूं। यहाँ नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, ठीक है ना। मेरे को 2-3 दिन में मैं आऊंगा, मेरे से जब मर्जी मिल लीजिएगा। फिर सर यही कॉल रिकॉर्डिंग चला दूं आपकी? क्या ये जो भी मैंने फोन पे आपसे बात की फिर यही चलवानी पड़ेगी क्योंकि वर्जन पुलिस वालों का मिल चुका है, इनका मिल चुका है, हमने तो न्यूज़ चलानी है। तो सर जी एक बात बताओ मेरे को। जी सर, मैं आपकी दुकान के बाहर ही खड़ा हूँ, यहीं से फोन कर रहा हूँ आपका। मेरी दुकान के बाहर है, ठीक है, आप चले बैठे हुए। मैंने भी तो लोगों लेनी है लोगों के रकमें, तो उसका मैं क्या करूँ बताइए? सर देखो आपने अपना वर्जन दे दिया, इन्होंने अपना दे दिया, मैं तो कह ही नहीं रहा आपका इनके पैसे दो या आप किसी से पैसे लो। मैं तो आपको अब पूछना चाहता हूँ इनके पैसे हैं या नहीं है, बस आपने। मेरे पास तो साफ सुथरा मैं कहना जी, मेरे को इनका जो पैसा निकलता है मैं आता हूँ, बैठ करके मैं इनसे हिसाब करता हूँ, जो हिसाब निकलेगा मैं इनका पैसा दूंगा, चाहे मैं थोड़ा थोड़ा दूंगा, मैं मना नहीं किया है। ये कहते भी पहले भी ऐसे ही जैसे आप अभी कह रहे हो, पहले भी 3 से 4 बार ऐसे हो चुका है, पर आप बाद में जब है पैसे नहीं देते। एक बात बताओ सर जी, सर हमारे मंडी के छोटे से काम है, अब आपको ये लेकर के आए, हम लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि हमने कभी मीडिया बुला करके किया कि ये आदमी पैसा नहीं दे रहा, इतने इतने पैसे हम लोगों के रुक जाते हैं। तो सर उन्होंने तब फोन किया है ना, वो कह रहे भी इतना देर हो गया, हम रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं। फिर उन्होंने एक वीडियो देखा, उसके बाद हमें कॉन्टेक्ट किया, वो वीडियो देखा, कंटेक्ट किया, वो तो लूट मार मची थी, कोई लूट मार हमने नहीं कर लिया इनका कोई चीज का। जी ना, यही तो
वो लड़का कह रहा है मैं पढ़ने आया था यहाँ पे, मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद में हमारे पैसे। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दुकान पे आए हैं, माल डाले हैं, पेमेंट भी गई है, पेमेंट लिए भी हैं। 75,000 रुपया पेमेंट गई है, वो भी भाड़ा कह रहे हैं ये लोग। मेरे से धीरे धीरे करके इनका लड़का यहाँ पढ़ता था, बराबर पैसे ले गया हुआ है। कितने गए हैं सर आपकी तरफ से कितने पैसे गए हैं? मैं वापस आता हूँ, मैं इनका पहले बैठ के हिसाब करता हूँ, हिसाब करके जब यहाँ तक बात पहुँच गई है तो जो इनका हिसाब बनता है मैं बात करता हूँ आने नहीं सर, आपके तरफ से कितने पैसे आ चुके हैं मैं अभी इनके कुछ पास? नहीं बता सकता, मैं तो जब देखूंगा हिसाब करूंगा तभी बता। क्योंकि इन्होंने तो पूरा बनाया हुआ है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है कितने आए हैं कितने नहीं आए। वो तो लिखा हुआ भाजी आज से 3 साल पहले का है जी, उसके बाद कोई पैसे गए हैं? 3 साल के बीच में पैसा इनका लड़का यहाँ उठाता रहा है, वो चीजों का हमारे पास जो हिसाब है मैं निकालूंगा, फिर बताऊंगा कितने पैसे हैं। आप कब फोन करूँ आपको बताओ? मेरे को भाजी 4 दिन का टाइम दे दीजिए। 4 दिन बाद फोन करूँ? 29 तारीख को मैं आऊंगा, 29 तारीख तक आऊंगा, उसके बाद मेरा काम। चलो इतनी देर हम आपसे बात हो गई है तो हम पुलिस वालों से बात करके बाकी आपको बताते। ठीक है, धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। मेरे लड़के को आप अपना नंबर दे दीजिएगा जब कांटेक्ट करना होगा। बस यही नंबर है मेरा, आप दे दीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 75,000 ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ।